दोस्तों गुजरात के खिलाफ आया रिंकू सिंह और शिवम दुबे का तूफान और सीएसके के ये दोनों बल्लेबाजों ने गुजरात के बॉलरों के खूब उड़ाए पर खच्चे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों गुजरात और सीएसके के बीच मैचों का पूरा रोमांचक हाईलाइट आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे ने ग्राउंड का हर तरफ छक्के और चौके की बरसात करके रख दिए थे और सीएसके और गुजरात के बीच में सांस रोक देने वाला मुकाबला हुआ था। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि दोस्तों ये आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास होने वाली है। और दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सीएसके और गुजरात के बीच में टॉस उछाला गया और गिरा ऋतुराज गायकवाड़ के पक्ष में। दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस को जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। वहीं गुजरात टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों गुजरात की तरफ से सलामी जोड़ी के रूप में शुभमन गिल के साथ रिद्धमान साहा उतरे क्रीज पे। वहीं सीएसके की तरफ से पारी का पहला ओवर फेंकने आए दीपक चहर। वहीं दीपक चहर हर मैच की तरह इस मैच में बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दी और दीपक चहर ने अपने पहले ही ओवर में मात्र 6 रन ही खर्च किए। लेकिन दोस्तों पारी के दूसरी ओवर के तीसरी और चौथी गेंद पे शुभमन गिल ने बहुत ही शानदार कवर ड्राइव के साथ 2 बाउंड्री जड़ दिए और फिर शुभमन गिल ने दूसरी ओवर के अंतिम गेंद में बहुत ही शानदार फ्लिक शॉट के साथ एक छक्का जड़ दिए और गुजरात टीम का स्कोर मात्र 2 ओवरों में 24 रन पे जा पहुंचा। और फिर यह गुजरात के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने रुकने का नाम ही नहीं लिए। गुजरात के ये दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करते हुए मात्र 5 ओवरों में 51 रन ठोक डाले, जिसमें शुभमन गिल ने 14 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे थे। तो वहीं रिद्धमान साहा भी 22 गेंदों में 27 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। उसके बाद सीएसके की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए मुस्तफिजुर रहमान और दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान ने अपने पहले ही गेंद पे रिद्धमान साहा को धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया और इस तरह से रिद्धमान साहा के रूप में चेन्नई को एकमात्र सफलता मिली। दोस्तों रिद्धमान साहा 23 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद दोस्तों गुजरात की तरफ से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सबसे होनहार बल्लेबाज साई सुदर्शन और दोस्तों साई सुदर्शन क्रीज पर आते संग ही अपनी पहली 2 गेंदों पे बहुत ही बेहतरीन कवर ड्राइव के साथ 2 बेहतरीन चौका जड़ डाले और इस तरह से गुजरात का स्कोर 6 ओवरों के बाद 1 विकेट के नुकसान पे 60 रन पे जा पहुंचा। उसके बाद गुजरात का ये दोनों बल्लेबाजों ने 7वें और 8वें ओवर को बहुत ही संभल कर खेलते हुए बिना कोई बाउंड्री मारे ही मात्र 12 रन बना लिए और इस तरह से गुजरात का कुल स्कोर 8 ओवरों में 72 रन पे जा पहुंचा। लेकिन दोस्तों 9वें ओवर के दूसरी और तीसरी गेंद पे रविंद्र जडेजा को शुभमन गिल ने बहुत ही बेहतरीन शॉट खेलते हुए 2 बेहतरीन चौका जड़ डाले और फिर साई सुदर्शन ने 10वें ओवर के चौथी और 5वीं गेंद पे महेश दीक्षाना को लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 2 बेहतरीन छक्का जड़ डाले और इस तरह से गुजरात का स्कोर पूरे 10 ओवरों में 91 रन पे जा पहुंचा। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर के तीसरी गेंद पे दीपक चहर ने बहुत ही शानदार बॉल डालते हुए लॉन्ग ऑन पे ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करवा दिया और इस तरह से शुभमन गिल 35 गेंदों में 49 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद गुजरात की तरफ से चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने आए डेविड मिलर और दोस्तों डेविड मिलर क्रीज पर आते संग ही शॉट खेलना शुरू कर दिए और डेविड मिलर और साई सुदर्शन के बीच में बहुत ही बेहतरीन 21 गेंदों में 40 रन की पार्टनरशिप हो गई। उसके बाद यह गुजरात के दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोस्तों डेविड मिलर ने 15वें ओवर की तीसरी और 5वीं गेंद पे रविंद्र जडेजा को 2 बेहतरीन लॉन्ग ऑन के सामने छक्का जड़ दिए और इस तरह से गुजरात का स्कोर 16 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पे 151 रन पे जा पहुंचा। उसके बाद साई सुदर्शन ने 17वें ओवर के दूसरी और तीसरी गेंद पे दीपक चहर को बहुत ही बेहतरीन शॉट खेलते हुए 2 बेहतरीन चौका जड़ दिए और फिर डेविड मिलर ने अगले ओवर में दंदनाते हुए 3 बेहतरीन छक्का जड़ दिए और इस तरह से गुजरात का स्कोर 19 ओवरों में 190 रन पे जा पहुंचा। उसके बाद सीएसके की तरफ से अंतिम ओवर फेंकने आए दीपक चहर और दीपक चहर के अंतिम ओवर में गुजरात के दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 10 रन ही बना पाए और गुजरात ने अपने पूरे 20 ओवर में बहुत ही लाजवाब बैटिंग करते हुए 201 रनों की पारी खेल दी। उसके बाद इस विशाल रन का पीछा करने उतरे सीएसके के सलामी जोड़ी के रूप में ऋतुराज गायकवाड़ के साथ रचि रविंद्र और दोस्तों सीएसके के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने सीएसके को बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दी और मात्र 2 ओवरों में 21 रन ठोक डाले। उसके बाद तीसरी ओवर के चौथी और 5वीं गेंद पे ऋतुराज गायकवाड़ ने अजमतुल्लाह उमर जाई को बहुत ही बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए और ऋतुराज गायकवाड़ का यह शॉट देखकर रचि रविंद्र भी पीछे कहां रहने वाले थे। दोस्तों रचि रविंद्र भी अगले ओवर में राशिद खान को 2 बेहतरीन छक्का जड़ डाले। उसके बाद सीएसके के दोनों बल्लेबाजों ने पहले 6 ओवर में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बिना कोई नुकसान 61 रन ठोक डाले। लेकिन दोस्तों गुजरात की तरफ से 7वां ओवर फेंकने आए साई किशोर ने अपने पहले गेंद पे रचि रविंद्र को बहुत ही बेहतरीन बॉल करते हुए क्लीन बोल्ड कर दिए और इस तरह से सीएसके को पहला झटका 61 रनों के निजी स्कोर पे लग गया। उसके बाद सीएसके की तरफ से तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे और दोस्तों अजिंक्य रहाणे अपने पहले गेंद पे कप्तान शुभमन गिल को कैच थमा बैठे और अजिंक्य रहाणे इस पारी में बिना कोई रन बनाए मात्र 1 गेंदों में 0 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इस तरह से सीएसके को 2 बैक टू बैक झटके लग गए। उसके बाद दोस्तों सीएसके की तरफ से चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने आए सबसे खतरनाक बल्लेबाज डेरिल मिचेल और दोस्तों डेरिल मिचेल क्रीज पर आते संग ही पहले गेंद से शॉट खेलना शुरू कर दिए और दोस्तों डेरिल मिचेल ने 10वें ओवर के तीसरी
तीसरी और चौथी गेंद पे उमेश यादव को बहुत ही बेहतरीन शॉट खेलते हुए 2 बेहतरीन चौका जड़ दिए और इस तरह से सीएसके का स्कोर पूरे 11 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पे 1 से 1 रन पे जा पहुंचा और अब सीएसके को जीत के लिए मात्र 54 गेंदों में 100 रन की आवश्यकता थी। लेकिन दोस्तों राशिद खान ने 12वें ओवर के पहले गेंद पे डेरिल मिचेल को शानदार क्लीन बोल्ड कर दिया और इस तरह से डेरिल मिचेल 14 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद दोस्तों सीएसके की तरफ से 5वें नंबर पे बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे और दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे ने 13वें और 14वें ओवर को बहुत ही संभल कर खेलते हुए मात्र 11 रन ही बना पाए और अब सीएसके को जीत के लिए मात्र 36 गेंदों में 78 रन की आवश्यकता थी। लेकिन दोस्तों 15वें ओवर के तीसरी और चौथी गेंद पे शिवम दुबे ने बहुत ही बेहतरीन शॉट खेलते हुए 2 बैक टू बैक बाउंड्री जड़ दी और दोस्तों अब सीएसके को 30 गेंदों में मात्र 65 रन की आवश्यकता थी। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने दोस्तों 16वें ओवर के पहली और दूसरी और तीसरी गेंद पे बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 3 दनादन चौके जड़ दिए और फिर अंतिम गेंद पे ऋतुराज गायकवाड़ ने बहुत ही बेहतरीन फ्लिक शॉट खेलते हुए एक बेहतरीन छक्का जड़ दिया। इस तरह से दोस्तों अब सीएसके को मात्र 24 गेंदों में 45 रन की आवश्यकता थी। लेकिन दोस्तों 17वें ओवर के पहले गेंद पे मोहित शर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़ को बहुत ही बेहतरीन बॉल डालते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया और दोस्तों सीएसके का यह विकेट गिरते हुए पूरी तरह से ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। उसके बाद दोस्तों सीएसके की तरफ से 6ठे नंबर पे बल्लेबाजी करने आए सर रविंद्र जडेजा और दोस्तों रविंद्र जडेजा ने 17वें ओवर को बहुत ही संभल कर खेलते हुए मात्र 3 ही रन बना पाए और इस तरह से दोस्तों अब सीएसके को जीत के लिए मात्र 18 गेंदों में 38 रन की आवश्यकता थी और शिवम दुबे ने 18वें ओवर के पहली और चौथी गेंद पे बहुत ही बेहतरीन शॉट खेलते हुए लॉन्गन की तरफ 2 बेहतरीन छक्के जड़ डाले। फिर रविंद्र जडेजा ने 19वें ओवर के तीसरी और चौथी गेंद पे बहुत ही बेहतरीन शॉट खेलते हुए 2 बेहतरीन बाउंड्री ठोक डाले और इस तरह से सीएसके को जीत के लिए अंतिम ओवर में मात्र 15 रन की आवश्यकता थी। दोस्तों शिवम दुबे ने 20वें ओवर के पहली और दूसरी और तीसरी गेंद पे बहुत ही बेहतरीन शॉट खेलते हुए 3 लगातार छक्के ठोक डाले और इस तरह से सीएसके ने गुजरात पर एक बेहतरीन रोमांचक जीत हासिल कर ली। तो दोस्तों अगर आप भी गुजरात और सीएसके के बीच रोमांचक हाईलाइट पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।